हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूईटी कॉमर्स। कल रात 1:30 बजे अचानक से सिलेबस आता है एंड इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम जाने समझें कि जो सिलेबस है, भले वो अकाउंट्स का हो, इको का हो या बिजनेस का हो, किस सिलेबस में क्या क्या चीजें अलग से एड ऑन है, क्या क्या आपको एडिशनली पढ़ना पड़ेगा जो कि टर्म 2 के अलावा आपको पढ़ना होगा, साथ ही साथ ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि सिलेबस में नहीं है। तो एक एक करके अकाउंट्स, इको और बिजनेस तीनों का हम देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में मैं अकाउंट्स का सिलेबस डिटेल्ड में बता रहा हूं। एक पेन पेपर लेके बैठो ताकि आप वो टॉपिक्स लिख सको जो कि आपको एडिशनली पढ़ने पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि अकाउंटेंसी का सिलेबस जो है ना, उसमें क्या क्या चीजें एडिशनली एड ऑन हुई हैं। देखो भाई, सीधी सी बात है, एक खास बात तो यही है कि आपको ना, सबसे अच्छी बात ये है कि 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन करने हैं। मतलब ये कि 10 क्वेश्चन आप जो नहीं बन रहे हो आप छोड़ सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, काफी ज्यादा सुकून मिलेगा ये जानकर सबको। वहीं अगर अब मैं बात करूं कि भाई क्या एडिशनल ऐड हुआ है, पहले बात करते हैं यूनिट 1 एनपीओ की। तो जो एनपीओ है, इसमें देखो भाई, ये तो था ही, आप टर्म 1 टर्म 2 में पढ़ ही रहे थे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी आप टर्म 2 में पढ़ रहे थे। साथ ही साथ प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये भी आप पढ़ ही रहे थे, तो इसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं। बट एक खास बात ये है कि जो बैलेंस शीट वाला टॉपिक है ना, कि नॉर्मली एग्जाम में आता नहीं था टर्म 2 के, लेकिन आपको यहां पर ये चीज गिवन है, दैट मींस कि देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि इससे रिलेटेड एमसीक्यू आपको आ सकता है। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप की, तो भाई देखो ये तो सेम है, मतलब आपने पढ़ा है ऑलरेडी, तो ये वही है। फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप, फिक्स्ड वर्सेस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बस यहां पर आपको एक टॉपिक गिवन नहीं है जो कि है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो काफी अच्छी बात है यार, क्योंकि देखो एमसीक्यू बेस्ड होने वाली है ना सारी चीजें, तो हमें बेनिफिट होगा। क्या है ना कि ज्यादा डीप नहीं जाना पड़ेगा कैलकुलेशन में अगर आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं है तो। वहीं अगर मैं बात करूं अब रिकंसिडरेशन ऑफ पार्टनरशिप की, जिसमें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, गुडविल, सारी चीजें आ जाती हैं, तो यहां पर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो तो भाई ठीक है। अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी भी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी। मतलब ये कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। वहीं बात करें गुडविल की, तो भाई साहब ये देखो मैंने पहली मार्क करके रखा है, गुडविल का वैल्यूएशन एपी मेथड से सुना है, सुपर प्रॉफिट मेथड से सुना है, कैपिटलाइजेशन से मेथड से सुना है। ये मल्टीप्लायर मेथड क्या है, इसको हम डिस्कस जरूर करेंगे। ठीक है, पक्का। आगे बढ़ते हैं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, रिजर्व और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये भाई साहब देखो यार, मैं आपको एक साफ बात बता दूं, बहुत तकलीफ होती है जब कोई चीज आपको पहले बोल दी जाए कि ओ ये तो सिलेबस से बाहर है, और फिर उसके बाद वो चीज सीयूईटी के नाम पर तकलीफ देने के लिए आ जाए। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एक ऐसा टॉपिक है जो कि टर्म 1 और टर्म 2 के सिलेबस से टोटली आउट कर दिया गया था, बट अब ये सिलेबस हमारे को प्रॉब्लम करेगा क्योंकि ये सीयूईटी के सिलेबस में है। राइट, तो इस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, हम मिलके करेंगे, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। वही बात करें रिटायरमेंट और डेथ की, तो भाई साहब खास बात यह है कि इसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं दिख रहा है। एक बात आपको साफ साफ बता दूं कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एडमिशन में भी होता है और रिटायरमेंट में भी होता है, बट रिटायरमेंट में नहीं है, तो इट्स अ बिग रिलीफ कि भाई चलो अच्छा है यार, एक का तो नहीं पढ़ना पड़ेगा। राइट, वहीं अगर हम बात करें डिसोल्यूशन की, तो डिसोल्यूशन में कोई भी चेंजेस नहीं है, आपको सारी की सारी चीजें एज इट इज पढ़नी है जो कि आप टर्म 2 में पढ़ते आ रहे हैं। अब बात करते हैं इश्यू ऑफ शेयर की, तो भाई साहब ये एक नई बला आई है, पता नहीं क्यों है, ये क्या है। इश्यू ऑफ शेयर डिस्काउंट भी इसमें लिखा हुआ है, जबकि जो शेयर्स होते हैं वो डिस्काउंट पर इशू नहीं किए जाते। अब हो सकता है कि ये कोई दूसरे, मतलब एक होता है ना एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, वैसा कुछ था, ईसॉप, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं वो पी का फुल फॉर्म, बट एनीवेज। तो अब ये डिस्काउंट क्यों है, देखो मेरे हिसाब से ईसॉप वाला तो नहीं है, क्योंकि इशू एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट साथ में दिया है, तो इट्स स्टिल अ मिस्ट्री कि ऐसा क्यों है। राइट, बाकी अगर देखो तो ओवर सब्सक्रिप्शन भी है, अंडर सब्सक्रिप्शन भी है, कॉल इन एडवांस भी है, कॉल इन अरियर भी है, इश्यू ऑफ शेयर अदर देन कैश भी है, खास बात फोरफीचर भी है और री इश्यू ऑफ फोरफीटेड शेयर्स भी है। मतलब कुल मिला के वो शेयर्स फिर से परेशान करने के लिए आ चुके हैं। और
ये एक एडिशनल टॉपिक ऐड हुआ है। देखो इसकी आदत किसी को नहीं थी क्योंकि टर्म 1 टोटली एमसीक्यू बेस्ड था, लेकिन यहां पर प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर एंड डिवेंचर कैपिटल इन द कंपनीज बैलेंस शीट, ये क्यों है मैं खुद इस चीज को लेकर शॉक्ड हूं। बट मेरे हिसाब से अगर एमसीक्यू पूछता भी है ना, तो ऐसा आपको याद है ऐसा कुछ होता था ना कि फिल इन द ब्लैंक्स और बताओ कि इस ब्लैंक में क्या आएगा, इस टाइप के एमसीक्यू आपको इस टॉपिक से आएंगे, क्योंकि यहाँ साफ साफ बोल रहा है कि प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर और डिवेंचर कैपिटल इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में कैसे आप उसको प्रेजेंट करते हैं उससे रिलेटेड एमसीक्यू, तो वही फिल इन द ब्लैंक्स वाले ही आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम पढ़ेंगे एडिशनली, राइट। वही अगर हम बात करें इश्यू ऑफ डिवेंचर से सारी चीजें हैं, एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, इश्यू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश। एक खास बात, कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है तो कोलेटरल सिक्योरिटी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। उसके अलावा अगर बात करूं तो एक था ना इश्यू ऑफ डिवेंचर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडेम्पशन, तो वो भी नहीं है, तो दैट्स अ गुड थिंग। सिर्फ आपको अदर देन कैश वाला पढ़ना जो कि काफी इजी टॉपिक है, राइट। अब देखो क्या है ना कि एक खुशी देते तो एक गम तो मैंडेटरी है ही है, तो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर भाई साहब आ चुका है। माना कि रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर आपको सिलेबस में नहीं था, बट अब है भैया, सीवीटी के लिए तो है, राइट। और इसी से रिलेटेड ये टॉपिक भी है कि आउट ऑफ प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से सिंकिंग फंड से रिडीम करना, ये सारी चीजें एक एक करके हम जरूर सीखेंगे। एक बार बस आपके ये एग्जाम खत्म हो जाए, देन हम सीयूईटी की प्रिपरेशन इस चैनल पर करने वाले हैं जी तोड़ से, राइट। अब बात करते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो भाया इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है, पहला चैप्टर वही है एज इट इज। इससे रिलेटेड मेरे को अभी तक याद है वो दिन जब मैंने इससे रिलेटेड एक खास ट्रिक बताई थी, तो आई नो बहुत सारे लोगों को ट्रिक याद होगी, अगर तुम्हें याद है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि वो तुम्हें बैलेंस शीट की ट्रिक याद है जिससे 1 मिनट में पूरी बैलेंस शीट याद हो जाती है। तो वो ट्रिक अगर याद हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वो क्या थी, राइट। चलो फाइनेंशियल एनालिसिस, देखो ये सिंपल सी चीज है कि आपको मीनिंग, पर्पस, लिमिटेशंस, इंपॉर्टेंस, ये सारी चीजें वो टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस के, राइट। अब बात करते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट कॉमन साइज, ये अभी भी है और आपको सीयूईटी में भी आएगा। अकाउंटिंग रेशियोज, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी, सारे के सारे हैं, कुछ भी यहां पर कम नहीं है, कुछ भी यहां पर ज्यादा नहीं है। बस यहां पर एक और होता है वो मुझे दिख नहीं रहा है, और ये जो अर्निंग पर शेयर है, डिविडेंड पर शेयर है, प्रॉफिट अर्निंग रेशो है, ये जो है ना ये सीबीएसई के सिलेबस में नहीं था बट सीयूईटी में आएगा, राइट। अब हम बात करते हैं उसके बाद क्या आएगा भाई, कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखो मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, प्रिपरेशन, एडजस्टमेंट रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन, डिविडेंड एंड टैक्स, सेल ऑफ, ओ भाई ये तो सही खेल गया। इससे रिलेटेड ये जितना टॉपिक है ना इससे रिलेटेड तुम्हें सिर्फ एक वीडियो देखना है, दिस इज माय गारंटी। यहां देखो, यहां नहीं, यहां कहां, यहां ओके, वहां देखो आई कार्ड में एक तुम्हें वीडियो दिख रहा होगा, वो वीडियो देख लोगे तो ये टॉपिक तुम्हारा पूरा एक बार में खत्म हो जाएगा। मैंने इत्तेफाक से एक ही वीडियो में सारे टॉपिक क्लियर किए थे, मुश्किल से 15-20 मिनट का वीडियो है वो, तो जरूर देखना अगर जरूरत हो तो, राइट। अब आता है सबसे बड़ा बवासीर, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। सो सैड, फीलिंग सैड विद 50 अदर्स, दिक्कत हो गई ब्रो। यहां पर तुम्हें कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, वो चीज जिसको 11वीं में इस तरीके से इग्नोर किया था, जिस तरीके से दूल्हे की शादी में फूफा जी को इग्नोर किया जाता है, सेम वे में इग्नोर किया गया था कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम को, और अब ये कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम तुम्हारी मारेगा। एनीवेज चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर इसकी चिंता तुम मत करो। आई पर्सनली बिलीव कि मैं कुछ लोगों को जानता हूं, मेरे ही भाई बहन है वो, तो वो उनसे ही सही, मेरे को तो नहीं आता ऑनेस्टली बताऊं तो, उनसे ही सही, लेकिन पढ़वाऊंगा जरूर इस चैनल पे पूरा टॉपिक, दिस इज माय गारंटी, राइट। चलो वो नहीं माने तो मैं खुद पढ़ूंगा फिर पढ़ाऊंगा, पर पढ़ाऊंगा जरूर, ठीक है। चलो तो यहां पर भाई ये पूरा का पूरा तुम्हें एडिशनली पढ़ना पड़ेगा, तो इसमें क्या ही मार्क कराऊं, राइट। ओके सो गाइज ये था अकाउंटेंसी का सिलेबस। खास बात ये है कि बहुत सारी चीजें एडिशनली पढ़नी पड़ेगी, लेकिन आई पर्सनली सजेस्ट यू कि आपको कैसे चीजों को प्रोसीड करना है। तो एक बात बता दो, स्ट्रेटेजी सुनो भाई, क्या करना है ना कि टर्म 2 के हिसाब से पढ़ाई करो और इसके टॉपिक को भी लेके चलो, मतलब टर्म 2 में जो ये वाले टॉपिक उन सबको पढ़ डालो, इतने अच्छे से पढ़ना टर्म 2 में
कि जब टर्म 2 खत्म हो जाए तो फिर उन टॉपिक को देखना ना पड़े, क्योंकि तुम्हें जनरल टेस्ट की तैयारी भी करनी है, लैंग्वेज की तैयारी भी करनी है, ऊपर से कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम भी पढ़ना है। So be careful about that, ताकि तुम्हें बाद में प्रॉब्लम ना हो। So guys, this is end of the video and hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी पता कर सके कि क्या क्या ऐड हुआ है सिलेबस में और क्या क्या चीजें डिडक्ट हुई हैं। एक बात और बता दूं कि ये सिलेबस आप नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, और आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सीयूईटी से रिलेटेड एवरी सिंगल डे करंट अफेयर्स में डालता हूं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, सी यू सून इन द नेक्स्ट केबिन।